क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। भगवान हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि संतवाद और पंथवाद के चक्कर में पढ़कर कुछ शुद्ध विचार वाले, कुछ श्रावक अहंकार के वशीभूत होकर दिगंबर मुनियों के प्रति फरमान जारी कर देते हैं। क्या यह कार्य श्रावकों को करना चाहिए या आचार संघों को? हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवान, नमोस्तु। बुंदेलखंड का ये गौरव था कि बुंदेलखंड में ना पंथवाद था ना संतवाद था, लेकिन आज वर्तमान में पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद कुछ ऐसी स्थितियां, ऐसी शक्तियां जो कि इस संतवाद और पंथवाद के झंडे को लेकर आगे चल रही हैं। हमारा ये संत, हमारा ये संत, ये जो भेद रेखाएं हैं, ये भेद रेखाएं करने वाले अराजक तत्व कहलाते हैं, आताताई शक्तियां कहलाते हैं। इन अराजक तत्वों का जीवन, इनका माहौल ऐसा ही नकारात्मक बन जाता है। हालांकि चिंता मत करो, ये बरसाती मेंढक होते हैं। ये असत्य के पैर नहीं होते हैं और सत्य पैरों से ही चलता है। इसलिए सब चीजें आती हैं समय समय पर, अनादिकाल से होते आए, चलते आए, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। और ऐसे लोगों का प्रोपोगंडा ज्यादा समय नहीं चलता। लोग सत्य को समझ जाते हैं, छोटे लोग सत्य को समझ जाते हैं, और जब वो असत्य चौराहे पे आता है तो फिर सारी जनता सत्य का झंडा लेकर के चौराहे पे जब उतर आती है तो असत्य भाग जाता है। जब पब्लिक को, जनता को चाहिए कि जब पता चले कि असत्य है तो सत्य जैसे ही झंडा लेके आगे आएगा, असत्य ऐसी कुलिया से भागता है कि वो पता ही नहीं चलता है कि वो दुनिया में है भी के नहीं है। जो असत्य का आह्वान करते हैं, असत्यवादी जो बुलाते हैं, बुलाने वाला नहीं होता, बुलाने वाला गायब हो जाता है, क्योंकि उसके पास असत्य होता है, और सत्य जिसके पास होता है वह अडिग होता है। इसलिए सारी स्थितियां जो चल जाती हैं, कोई बात नहीं, चलती रहती हैं। थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा गर्म रहना चाहिए। उससे क्या है, क्या होता है, आलोचना करने वाले को बुरा मत मानो। आलोचना करने वाले से सत्य की कीमत बढ़ जाती है। असत्य को तुम दबा के, यदि सत्य जो होता है, असत्य के कारण से सत्य की कीमत है। यदि असत्य नहीं होता दुनिया में तो सत्य की कीमत नहीं होती। डाकू नहीं होते तो साधुओं की कीमत नहीं होती। मोक्ष, संसार नहीं होता तो मोक्ष की भी कीमत नहीं होती। इसलिए सब चलता है, होता है, एक दिन नहीं, आज नहीं, कल समझ में आ जाता है। लेकिन जब तक समझ में आती है, व्यक्ति को इतनी देर हो सकती है, फिर जब तक वो लौट से आता है तब तक जीवन समाप्त हो जाता है, तब तक जीवन की अंतिम श्वास हो जाती है, आयु खत्म हो जाती है। और फिर कभी कभी व्यक्ति क्या है, असत्य मार्ग पर इतने आगे बढ़ जाता है, फिर लौटने में उसको प्रेस्टेज बन जाती है। अब मैं कैसे लौटूं? अब वो लौटने के समय उसको बड़ा डर लगता है कि मैंने तो असत्य का प्रचार कर दिया, अब कैसे लौटूं? तो फिर यही है, स्थितियां बनती हैं समय समय पर। कोई बात नहीं, जनता को सत्य समझ में आना चाहिए, असत्यवादियों से डरने की कोई जरूरत नहीं। और गजब तो जब होता है, सुनो सुनो सुनो, प्रश्न उठाया है। सत्यवादी को, जनता को नहीं समझाना पड़ा कि सत्य क्या है, असत्यवादी ने समझा दिया कि सत्य क्या है। असत्यवादी ने ही जनता को सत्य का दर्शन करा दिया और जनता सत्य का झंडा लेकर चौराहे पर आ जाती है।
और आजकल तो बस संगठन में और इस कलयुग में ऐसे असत्यवादियों को पुरुष नहीं निपटा पाएंगे। इनके लिए तो नारी जागे जाति को जागरण है। आज पंचम काल में सत्य का झंडा नारियों को। असत्यवादी सत्य को समझा। सुनो, असत्य से सत्य समझ में आ जाना ये सबसे बड़ा चमत्कार है। सत्यवादी को समझाने नहीं पड़ा कि सत्य ये है। असत्यवादी जो समझा रहा था वो उसी से लोग समझ गए कि अरे असत्य है न है, ये तो सत्य दूसरे से बहुत दूर है। तो असत्यवादी से ही सत्य समझ में आ जाना ये बहुत बड़ा सत्य का चमत्कार है। ओम ओम ओम।